हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव टीचिंग क्लास। गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो लेकर आए वो है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। इसे बताऊँ कि बाल मनोविज्ञान होता क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके जो जन्मदाता है वो कौन है, इसके सब्जेक्ट क्या क्या हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन है कि साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो मैं आपको बताता हूँ। उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द से हुई है। पहला साइकी प्लस लोगस। ये दो शब्दों से मिलकर एक तरीके साइकोलॉजी की एक तरीके से उत्पत्ति हुई है। तो साइकी का अर्थ क्या होता है? वो होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो ये होता है आत्मा या मन का अध्ययन। तो सबसे मेन क्या है इसमें, जब भी व्यक्ति की बात की जाती है, बच्चे की बात की जाती है तो उसमें सबसे मेन अध्ययन को देखा जाता है कि इसका आत्मा और मन का अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोवैज्ञानिक है क्या कि बच्चे जब जन्म होता है बच्चे का और किशोर अवस्था तक उसका एक तरीके से अध्ययन करना पूरा, वो साइकोलॉजी एक तरीके से बाल मनोवैज्ञानिक कहलाता है। तो इसमें सबसे मेन आपको होता है कि उत्पत्ति कैसे हुई है और इसके सब फर्स्ट पॉइंट है बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो जो बाल मनोविज्ञान जो है वो क्या है, एक तरीके से मनोविज्ञान की एक शाखा है। शाखा में ब्रांच माना गया है इसको साइकोलॉजी का। और इसमें क्या है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक मतलब कि इसमें सबसे मेन जो बच्चा होता है, चाइल्ड जो होता है, उसके बिहेवियर का सबसे मेन अध्ययन किया जाता है कि बच्चे का एक तरीके बिहेवियर कैसा है और किस प्रकार वो बिहेवियर के आधार पर अपना कार्य है और एक तरीके मिलजुल कर रह रहा है। तो उसका अध्ययन पूरा तरीके से इसमें किया जाता है, तो इसलिए उसको व्यवहारिक विज्ञान भी माना गया है। अब तीसरा जो आता है वो है मनोविज्ञान बालकों के विकास और व्यवहार पर आधारित है। तो जो मनोविज्ञान जो है वो बालकों के विकास और व्यवहार पर आधारित है, क्योंकि ये मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है कि बच्चे के अंदर मानसिक क्रियाएं क्या क्या हैं, उसका अध्ययन एक तरीके से इसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपको तीन पहले मैंने बताया, बाल मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है और एक व्यवहारिक बिहेवियर एक तरीके साइंस है जिसमें एक तरीके से बालक का बिहेवियर देखा जाता है। और तीसरा मनोवैज्ञानिक बालकों के विकास और व्यवहार पर आधारित है, क्योंकि ये मानसिक क्रियाओं का वर्णन एक तरीके से करता है। अब इसमें आप बात करते हैं विषय, सब्जेक्ट कौन कौन से इसमें। विषय पहला है भाषा। लैंग्वेज। तो भाषा जो होती है इसमें सबसे मेन विषय देखे जाते हैं कि बाल मनोविज्ञान में कौन कौन से विषय जिसका अध्ययन किया जाता है। पहले भाषा कि जो बच्चा है उसकी लैंग्वेज किस प्रकार की है और उसके लैंग्वेज में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है और वो किस प्रकार अपनी भाषा को एक तरीके से परिवर्तित कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो उसमें एक तरीके से भाषा का वर्णन, एक तरीके भाषा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें वो है फर्स्ट, दूसरा संवेग, इसको बोलते हैं इमोशन। संवेग जो होता है इमोशन, इसमें क्या होता है, व्यक्ति या बच्चा जो है अपने इमोशन को दिखाना शुरू कर देता है। उत्तेजिका, उसके अंदर उत्तेजिका हो जाती है हर चीज के सीखने की, एक तरीके से करने की, तो उत्तेजना को एक तरीके प्रदर्शित करता है ये। नेक्स्ट इसमें
थर्ड वो है प्रत्यात्मक। प्रत्यात्मक क्या है? रिफ्लेक्टिव नॉलेज। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है एक तरीके से उसके अंदर किसी भी चीज को प्राप्त करना, सीखना, सबसे पहले सीखना एक तरीके प्राप्त शुरू कर देता है कि किस प्रकार मुझे सीखना है, और चिंतन और एक तरीके कल्पना के आधार पर उस कार्य को करने की कोशिश करता है और उस कार्य को अच्छे तरीके से करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ वो है खेल, स्पोर्ट्स। कि बच्चा जो है सबसे मेन किससे उसका विकास होता है, तो सबसे मेन वो है कि जो भी सीखता है वो सबसे ज़्यादा खेल से सीखता है, तो इसलिए खेल उसके जीवन में महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है फिफ्थ व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है, बच्चा एक तरीके से जब धीरे धीरे विकास होने लगता है तो वो अपने पर्सनैलिटी के ऊपर भी ध्यान देने लगता है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत एक तरीके से उसके पर्सनैलिटी का भी अध्ययन किया जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी है क्या। अब नेक्स्ट आता है इसमें सिक्स्थ चरित्र। मतलब कैरेक्टर, कि उसका कैरेक्टर कैसा है। एक अच्छा कैरेक्टर होता है, एक सकारात्मक कैरेक्टर होता है, एक तरीके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैरेक्टर देखे जाते हैं कि बच्चे का कौन सा कैरेक्टर एक तरीके से उसको प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट इसमें वो है कुसुमायोजन। इसको बोलते हैं मेल एडजस्टमेंट। मेल एडजस्टमेंट की हर चीज के साथ वो किस प्रकार एडजस्टमेंट कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले इस चीज का भी अध्ययन किया जाता है। और दूसरा लास्ट जो है वो है मानसिक विकास, मेंटल ग्रोथ, कि किस प्रकार बच्चे का एक तरह मेंटल ग्रोथ हो रहा है। तो मानसिक विकास सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखा जाता है। तो आपको बताया मैंने लास्ट मानसिक विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से इसके विषय हैं जिनके ऊपर बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं इसकी जरूरत में आपको ऐसे बताता हूँ कि जरूरत जो है इसकी नीड क्यों पड़ती है बाल मनोविज्ञान की, चाइल्ड साइकोलॉजी की, कि बच्चे की पूरी तरीके से इसमें जानकारी प्राप्त होती है कि बच्चा करना क्या चाहता है, कैसा उसका करियर है और किस प्रकार का उसका चरित्र है, पर्सनैलिटी कैसी उसकी, तो सब चीज़ के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। तो उससे पूरी जानकारी इसकी मिल जाती है और पूरा संतुलित विकास करना, एक तरीके बैलेंस तरीके से उसका डेवलप करना और फिर इसमें चरित्र का गठन करना कि इसका करेक्टर का गठन कैसा करना चाहिए कि उसका चरित्र अच्छा हो सके। फिर मानसिक विकास इसमें आपको होता है, मेंटली ग्रोथ जो होता है उसका विकास पर जोर दिया जाता है। तो इसमें सारी चीज़ों को जरूरत पड़ती है कि इसमें बाल मनोविज्ञान के आधार पर एक तरीके से बालक के विकास पर एक बल दिया जाता है, चरित्र पर बल दिया जाता है, किस प्रकार वो ग्रोथ कर रहा है, तो उस पर सब पे एक तरीके का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान के आधार पर इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है कि वाटसन। इसमें एक वो है मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं। पहला वाटसन, कहते हैं कि जो मनोविज्ञान जो है वो एक तरह निश्चित विज्ञान है। तो उन्होंने माना है कि मनोविज्ञान एक निश्चित विज्ञान है। तो उनका मानना है कि जो मनोविज्ञान जो है वो एक निश्चित विज्ञान इसलिए क्योंकि इसमें एक तरीके से बच्चे के जन्म से लेकर एक तरीके से बाल किशोर अवस्था तक उसका वर्णन एक तरीके से अंदर किया जाता है, उसके व्यवहार का वर्णन किया जाता है। अब नेक्स्ट जो क्लास जो आते हैं वो है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि एक व्यवहारिक अध्ययन है। व्यवहारिक अध्ययन क्या है, इसके अंतर्गत एक तरीके से जो बच्चा जन्म होता है तो उसका वर्णन जो है वो किशोर अवस्था तक होता है। तो ये क्रो एंड क्रो का कहना है व्यवहारिक विज्ञान। नेक्स्ट इसमें वो आता है वुडवर्थ, वातावरण। वो कहते हैं वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट जो है वो है स्किनर जो है वो कहते हैं
व्यवहार और अनुभव पर आधारित है। तो सबसे मेन इसमें है कि जो मनोवैज्ञानिक अपने विचार देते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे मेन इसमें आता है कि मनोवैज्ञानिक, वाटसन के बारे में आता है कि वाटसन के अनुसार क्या है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान जो है वो एक निश्चित विज्ञान है, कि एक तरीके निश्चित विज्ञान माना है उन्होंने। और उसके बाद क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है वो एक व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे के जन्म से लेकर एक तरीके किशोर अवस्था तक उसका वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट वुडवर्थ जो कहते हैं वो कहते हैं वातावरण के संबंध में मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं स्किनर का मानना है कि व्यवहार और अनुभव, जो मनोविज्ञान है वो साइकोलॉजी जो है वो एक तरीके अनुभव और एक तरीके से आपका व्यवहार बिहेवियर पर आधारित है। इसमें बच्चे का बिहेवियर देखा जाता है और एक तरीके से अनुभव कि क्या बच्चा करना चाहता है, तो उसके अनुभवों की चर्चा इसमें होती है। तो आपको मैंने स्टूडेंट बताया इसमें कि उत्पत्ति कैसे होती है। तो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है, साइको प्लस लोगोस। अब मैं इसमें साइको लोगोस की जो उत्पत्ति है, इसके जो जनक हैं वो है विलियम जोन्स। आपको ये बता दो विलियम जोन्स जो इसके एक तरीके से जनक माने गए हैं। और इसका साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ अध्ययन, आत्मा और मन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन की बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है और इसके अंदर एक व्यवहारिक विज्ञान माना है। बाल मनोविज्ञान विकास और व्यवहार पर आधारित है, क्योंकि ये मानसिक क्रियाओं का एक तरीके से अध्ययन करता है। तो इसके विषय की चर्चा करी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में इसके विषय सब्जेक्ट आ सकते हैं। तो बाल मनोविज्ञान जो है मैंने आपको बताया एक टॉपिक है कि चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या और उसकी परिभाषा क्या है, और एक जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार उनकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, उसके बारे में चर्चा की। और एक तरीके से इसका उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में मैंने आपको बताया शॉर्ट तरीके से। अब एक सबसे मेन आप ये सोच रहे हो कि टॉपिक किस में आता है, तो सबसे मेन बता दो कि आप यदि नेट का, सीटेट का और बीएड के लेवल का एग्जाम कोई दे रहे हो तो उसके आधार पर एक तरीके से इसके बाल मनोविज्ञान के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे मेन जो है इससे मनोवैज्ञानिक के आधार पर पूछा सकते हैं डेफिनेशन, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये पूछा सकता है, और इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है सब्जेक्ट, ये मेन मैंने आपको पॉइंट क्लियर किए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको चाहिए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।